क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो सेम अंदर ही अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 7 जब 49 मतलब 49, और 49 को हम बाहर कर देंगे तो 7 होगा। तो ओवरऑल ये रिजल्ट निकला कि अगर दो सेम नंबर है अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, तो हम इसको ए लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 49 और उस 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकलना बहुत आसान है। अब इसी तरह से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया कि भाई अंडर रूट ए और अंडर रूट ए मतलब दो ही नंबर, एक ही नंबर सेम टाइम्स है मतलब 2 बार है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे ए करके। ठीक है, और चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर रूट 7 और 7 का मल्टीप्लाई 7 होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि द वैल्यू ऑफ 1 बाई अंडर रूट 2 इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ अप्रोक्सिमेटली कौन सा होगा। ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि 1 बटा अंडर रूट 2 की वैल्यू इसमें अप्रोक्सीमेटली कौन सा होगा, मतलब लगभग में कौन सा आएगा, है ना। तो ये समझना थोड़ा बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा दिक्कत नहीं है। तो देखिए, रेशनलाइजेशन आप लोग को बढ़िया से मैं समझाया हूँ, है ना। तो इसके बाद अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन कर लिया, अंडर रूट 2 बटा 2। अब स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये 9th 10th में बहुत बार आएगा, मतलब रेगुलर आता रहेगा, इसलिए आपको याद रखना है कि 1.414 होता है ना। और अंडर रूट 3 की वैल्यू होता है 1.414 और इसका होता है 1.732। स्टूडेंट्स, ये याद रखने की बात है ना, ये याद रखने की बात है, जिससे काम जल्दी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये अब 2, अब इसमें भाग देंगे तो 2 7 14 है ना, और यहाँ पे 0 लगेगा क्योंकि एक बचेगा वहाँ पे, और 2 7 0.707। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये 2 के पावर m और 3 और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, अगर इस फॉर्म का ये नहीं दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर, तो समझ लीजिए कि वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। हाँ, रिपीटिंग ही तो है। रेकरिंग का मतलब क्या, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा समझा दें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए स्टूडेंट्स, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 0.142857142 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको थोड़ा सा बारीकी से समझा दें, ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर 14285 और 7 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा नंबर, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, और यही नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 1422857 ये नंबर रेकरिंग के नंबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये स्टूडेंट्स कि यह ऐसे रेकरिंग करने वाले नंबर हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए होल नंबर। कौन होल नंबर नहीं है। होल नंबर भाई 0 होल नंबर होता है, प्लस के नंबर और 0 सारे होल नंबर होता है, ये नहीं होता है, ये इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है इंटीजर से तो ये पूर्णांक है। चलिए अब हम बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लेंगे। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, अभी मैं पीछे एक्सप्लेन किया हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अंडर रूट 12 और अंडर रूट 3 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो थोड़ा सा a प्लस बी का हिसाब देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है,
वो होता है। देखिए एक स्टूडेंट्स हमें कमेंट किए थे कि सर राइटिंग थोड़ा कैजुअल है, मतलब कि राइटिंग थोड़ा सा पुअर है। तो स्टूडेंट्स अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया तरीके से लिख कर दें, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला अंडर रूट 12 चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कि अंडर रूट 12 और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी आधार पर हम इसको तोड़ लेंगे, है ना। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a की जगह पर अंडर रूट, ये है a, ऐसे समझ लीजिए, ये है a, ये है b, है ना। ए है, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है। अब मैं बात करता हूँ कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2 अंडर रूट 12, है ना, और अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बारीकी है। अंडर 12 का स्क्वायर 12 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ पे देखिए 2 और अंडर में अंदर ही गुणा होगा, अंदर बाहर बाहर, इसका हिसाब ठीक ठाक रखिए। बढ़ती 36, अंडर रूट 36 जिसको बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 अब प्लस 2 गुणे यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हम 12 और 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 15 और 6 दूनी 12, 15 27 होता है। स्टूडेंट्स ये आंसर 27 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो स्लाइड को रोक के एक बार पीछे करके एक बार थोड़ा सा आराम से देखिए प्यार से, और नोट्स बना लीजिए। नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, दिमाग में तभी घुसता है जब आंख फोकस करती है सही तरीके से, है ना। तो दिमाग को थोड़ा सा ठीक करके, और आप लोग आज यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मैं नहीं दिया, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, कितना आया था, 27 आया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया कि x की वैल्यू दिया है, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1/x की वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस अंडर रूट 3 होगी, है ना। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे इस पे बना चुका हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया हूँ कि देखिए यदि दोनों का स्क्वायर, ध्यान से समझिए, यदि दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 होगा, देखिए जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। अगर इनका डिफरेंस 1 आ गया, अगर ऐसी स्थिति है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम इसका सीधा अपोजिट साइन से लिख देंगे, मतलब वही चीज लिखेंगे लेकिन इसका आंसर अपोजिट साइन में लिख देंगे। ये तो हमारा कैजुअल मेथड हुआ, मतलब कि हम लोग कैजुअल तरीके से, है ना, आपको बताएं। चलिए अब थोड़ा सा तरीके से बता दें कि कैसे हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1/x का मतलब होता है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर और 2 माइनस अंडर रूट 3 नीचे, है ना। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे जो एल्सियम, हाँ, इसका मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऊपर क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है। अब ध्यान से देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसका 4 माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 1 होगा, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, है ना। 1/x की वैल्यू वही होगी, 1/x की वैल्यू वही होगी 2 माइनस अंडर रूट 3 की तरफ, है ना। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको ध्यान देखिए, हमारे शॉर्ट पे नज़र रखिए, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आया था, इसका अपोजिट चिन्ह आया था 2 माइनस अंडर रूट 3, ये सही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग हमारे शॉर्ट्स पे भी नज़र रखिए, है ना, तो ठीक रहेगा। चलिए अब
If P and Q are the two rational numbers and R is the irrational number, which of the following expression is necessary irrational? कह रहा है कि यदि P और Q दो रेशनल नंबर है, माने परिमेय संख्या है, और R एक अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ तो R का कोई चर्चा हाँ है अगर P और Q में से देखिए यहाँ पे P और Q, देखिए ये P और Q क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय जुड़ेगा परिमेय होगा, ये तो हो नहीं सकता है। हमको क्या चाहिए? हमको अपरिमेय चाहिए। अब क्या करना है? दो परिमेय संख्या का गुणा, ये हो नहीं सकता है, परिमेय होगा। देखिए ये P और Q यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक P है परिमेय संख्या है और R अपरिमेय संख्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपरिमेय होगा, मतलब कि यहाँ हमारा राइट आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि √x +1 बराबर 7 है, तो √x = 7, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, √x = 6। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब भी स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 36। x की वैल्यू 36 आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे चलते हैं। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 24। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 81। कह रहा है कि 3 संख्याओं लगातार सम संख्याओं नहीं क्या है? नेचुरल नंबर ना, हाँ, तो 3 अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है तो वह उसकी मध्य संख्या कौन सी होगी? ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको समझिए। जैसे कोई 3 नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी 3 नंबर जिसको जोड़ने पे 81 आता है, तो पहले तो ये जानने की प्रयास करें कि वो नंबर है क्या, है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर x है। अब चूंकि नेचुरल नंबर है तो अगला नंबर कोई भी नंबर है, उसका नेचुरल नंबर अगला नंबर कैसे आएगा? जैसे 5 है तो उसका नेचुरल नंबर 6 आएगा, मतलब कि अगर x है तो अगला आएगा x + 1, उसके बाद आएगा x + 2। देखिए इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये +1 करते जाएंगे, चूंकि हमको 3 ही नंबर लेना है। अब करेंगे तीनों का जो जोड़ है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 81 है, तो देखिए x 3x हो गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो गया, बराबर 81, है ना। और 3x बराबर 81 - 3 कर देंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 78, x बराबर आ जाएगा 78/3, 3 दूनी 6, 3 6 18। अब स्टूडेंट्स पहला नंबर तो हमको मिल गया 26, है ना, तो अगला नंबर आएगा, इसे अगर 26 मिल गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा वो वैसे 26 हो गया, तो ये अगला 27 आएगा, ये 28 आएगा। अब तो ये कहने का मतलब है कि इसके जो मध्य का नंबर है वो 27 होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा और है, 6-5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, चलिए आप लोग भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 3 + 2 √2 है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा पहले स्क्वायर करके चेक कर लीजिए कि इन दोनों का स्क्वायर, जैसे देखिए 3 का स्क्वायर और -2 √2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, अगर इसका आंसर 9 और ये 2 दूनी के 4 दूनी 8, इसका आंसर 1। अगर दोनों के स्क्वायर का अंतर, यदि दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 आएगा तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे कह रहा है कि तब x² - 6x + 1 का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। x², तो x के जगह पे यहाँ पे कौन सा नंबर रखा है? यहाँ पे कितना है? ये है हमारा 3 + 2 √2 का स्क्वायर। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं रख रहा हूँ, -6 3 + 2 √2, है ना, अब +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर बन रहा है a + b के होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम का अभाव है तो डायरेक्ट ही समझ लीजिए, आपको उसको कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर भी करना है ना। 3 के स्क्वायर a² मतलब 9, 2 दूनी के 4 दूनी 8, माइनस नहीं प्लस 2 दूनी के 4 3 12√2, है ना, माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ, माइनस से यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे 18, है ना, और प्लस यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12√2, है ना, अब +1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं तोड़ रहा हूँ जल्दी से, 9 8 कितना होता है 17 + 12√2, है ना। अब माइनस यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, 18 - 12√2 + 1,
अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 17 और एक कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 माइनस 18 बराबर यहाँ पे 0 आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव है ये। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/5/13 इज, मतलब कि 5/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी सर स्टूडेंट्स बताया हूँ कि 5/13 में जो 13 है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। अगर ऐसा अगर हुआ, अगर इसमें इस रूप में नहीं है तो हमेशा याद रहे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग की तरफ इशारा करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको कहते हैं, ये भी बात सही है, रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए इसमें दोनों सेम सेम दिख रहा है लेकिन चेंज है। यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी का हिसाब है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे √5 है, √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 इक्वल टू √5 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, बढ़िया है, ठीक है। तो इसको उतना कोई खास टेक्निकल नहीं है। जो थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, वो थोड़ा हमारा स्लाइड को स्लो करके अपना आराम से देख लीजिएगा, 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि द स्क्वायर ऑफ, नहीं इसका करें कि स्क्वायर ऑफ द रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ, अरे रे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, इतने का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 8 + 4 √3, इसका वर्गमूल पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसका स्क्वायर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखिए 8 है ना, इसको 2 × 2 कर देता हूँ और √3 है। 8 प्लस ये 2 को छोड़ के इसको हटाता हूँ, ये 2 का स्क्वायर करके अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे कि मैं कैसे अंडर रूट के अंदर जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मैं अंदर इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो अंदर जाएगा कैसे, स्क्वायर करके ही तो जाएगा। जैसे देखिए 3 के स्क्वायर 9, तो 9 तो अंदर घुस गया, ये 6, 9 × 4 = 54 इसका आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पे मिक्स करनी को है ना, मैं प्रॉपर क्या प्योर करनी में चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने क्या किया कि 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12। अब 12 को ऐसे 2 टुकड़े तोड़ना है कि 8 मिले हमको। हाँ, कौन सा 2 टुकड़े हैं 12 को, तो हमको देख रहे हैं कि 6 और 2 है, तो 6 + 2 तो लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यही समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, हम इसका स्क्वायर बनाने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 को ऐसे 2 टुकड़े तोड़ना है, 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12, क्योंकि 6 और 2 ही 8 होते हैं। तो यहाँ 12 को ऐसे तोड़ना है कि 6 और 2, ताकि ये जोड़ने पे 8 आ जाए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2 √6, √, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि √6 और 2 तो √12 हो जाएगा। और यहाँ पे अब फाइनल रिपोर्ट क्या लगा रहा हूँ, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 √6 × √2। देखिए स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए √6 का स्क्वायर ही तो 6 होता है। तो थोड़ा सा रिवर्स आने का प्रयास किया हूँ यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिएगा, पुनः मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत मतलब इस ऐसे सवाल आएंगे, बहुत आएंगे, कॉम्पिटिटिव में भी आएंगे। तो ये देखिए ध्यान से, 6a + b का होल स्क्वायर बन गया ये। तो √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर जब अंडर रूट में रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये बाहर √6 प्लस √2 बन के निकलेगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, कोई खास इम्पोर्टेंट वो नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ 29 क्वेश्चन की। इसमें क्या रहेगा कि अगर x की वैल्यू √6 माइनस √5 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 है, अगर देखिए √6 का स्क्वायर 6 और 5 का स्क्वायर 5, अगर इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, अगर इन दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 हो
तो उस कंडीशन में 1/x की जो वैल्यू होगी यही होगी, लेकिन इसके संयुग्मी अंक हुआ, मतलब कि √6 प्लस √5 में बदल जाएगा। एकदम आसान तरीके से आपको समझा दिए है ना, बाकी रेशनलाइजेशन भी करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन √5 प्लस √4 ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, बहुत बढ़िया है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपना लास्ट क्वेश्चन का। इसमें कह रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ, देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 0.2 आप लोग 0.2, 0.6, 0.8 कहीं दशमलव का एलसीएम निकाले हैं क्या? नहीं निकाले हैं तो आज निकालेंगे। ठीक है, आप लोग आज एलसीएम डेसिमल का निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ भी सीख सकते हैं, थोड़ा सा समय देंगे इस पे, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स वैसे तो डेसिमल का एक्सप्रेशन नहीं, फ्रैक्शन का क्या बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे 2/10, इसको लिखेंगे 6/10। देखिए हम फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिए। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो कटा भी देंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 नंबर हमको मिल गया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसका हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा, देखिए जब भी फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालते हैं ये कंपटीशन में आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे भी अगर आपको क्या बोलते हैं एलसीएम निकालना है, तो किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम अगर निकालना है, जो चीज़ निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या करना है, अंश, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, और हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम इसको एचसीएफ निकालना होगा तो यही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन ये देखिए हर अगर एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें निकालना होगा ना उसका वो ऊपर वाला रहेगा। जैसे एलसीएम है तो एलसीएम यहाँ पे है और उसका उल्टा नीचे। अब यहाँ पे लिख रहा है तो हम लिख देते हैं कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, बस यही तो बात है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे निकाल कर दिखा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब तो विदिन सेकेंड्स में होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो थोड़ा ज़्यादा ही सब आ जाएंगे कि साथ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब मैं निकाल रहा हूँ इसका क्या, एलसीएम निकाल रहा हूँ। चलिए तो एलसीएम में क्या लिखा है, अंश का एचसीएफ, एलसीएम अंश का, तो 2, 6 और 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम किसका 2, 6, 8 का, है ना, और यहाँ पे 2, 6, 8 का एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ किसका, एलसीएफ भी 2, 6, 8 का ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब 2, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाता है स्टूडेंट्स 24, कितना 24, और बीच में कोई नंबर नहीं है, और इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, इसका आंसर आएगा 12। तो स्टूडेंट्स 12 को अगर हम लोग 12 आएगा तो क्या है, 12 एलसीएम आना चाहिए ना इसका। चलिए एलसीएम कितना आना चाहिए, 12। यहाँ पे 1.2 दिया है, यहाँ पे मिस्टेक है इसका, यहाँ पे होना चाहिए 12। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइटिंग में डिफरेंट आया है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आएगा कितना, 12, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ 2, 2, 4। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, हाँ चलिए अब स्टूडेंट्स चैप्टर लंबा हो रहा है, तो आप लोग से पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उनको कुछ वैल्यू मिला हो, अगर मुझसे कुछ भी सीखे हैं, जो भी चीज़ें सीखे हैं, तो वो अपने लाइक से, कमेंट से हमें अवगत कराएंगे कि हाँ जी आपसे हम ये चीज़ सीखे हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।